नाज़रीन, बात सिर्फ J-35 तक नहीं रुकी, बल्कि बात इससे आगे बढ़ गई है। और अब भारत जो पहले राफेल लाया था पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए, अब कोई भी जहाज ले आए वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेगा। दुनिया बदल रही है, मगर फजाओं में एक नई जंग शुरू हो चुकी है, एक खामोश, खुफिया और हाइपर टेक्नोलॉजिकल जंग। जब चीन ने J-36 छठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर तैयारा मुतारिफ करा दिया है, तो यह सिर्फ एक नया जहाज नहीं, यह एक ऐलान है कि एशिया अब सिर्फ देखने वाला नहीं, लड़ने वाला भी है। और पाकिस्तान, क्या यह तैयारा पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल का चेहरा बनने जा रहा है? आज की वीडियो में हम पर्दा हटाएंगे इस तैयारे के राज से और बताएंगे कैसे J-36 ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। हवाबाजी के दिफाई दुनिया में एक हलचल मचाने वाली खबर जब सामने आई कि चीन ने छठी नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट का इंकशाफ किया है, जिसका दावा यह है कि एशिया में अमेरिका की फजाई गलबे को चैलेंज करने की यह सलाहियत रखता है। चीनी रियासती नशरियाती इदारे ने फुटेज और तस्वीर जारी की हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो मुल्क के अब तक के सबसे जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की आजमाइशी परवाज कर चुका है। यह इकदाम ऐसे वक्त पर किया गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी हमपल्ला तैयारा तैयार करने के मंसूबे के आगाज का ऐलान किया है। यह दूसरा मौका है कि चीनी तैयारे, जिसे मकामी मीडिया रिपोर्ट्स में J-36 का नाम दिया गया है, चीन के इस तैयारे का नाम J-36 है और यह चीन की मगरबी फजाई ताकत के साथ मुकाबला करने और जदीद फजाई जंग के तस्वुर को नए सिरे से मुतारिफ कराने के लिए इसकी बड़ी आरजू का हिस्सा है। अगर J-36 ऑपरेशनल सर्विस में आता है तो यह आलमी फजाई ताकत के मुकाबले में एक अहम मोड़ साबित होगा। J-36 को चीन की चंग वॉरफेयर क्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है और इसमें एक जदीद बेदुम डिजाइन है, जिसमें तब्दील शुदा डबल डेल्टा विंग्स शामिल हैं। यह एरोडायनामिक तरबियत ना सिर्फ रेडार सिग्नेचर को कम करके स्टेल्थ सलाहियतों को बढ़ाती है, बल्कि परवाज की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। इस तैयारे की लंबाई तकरीबन 23 मीटर है और इसके परों की फैलाव 19 मीटर है, जो चीन के दीगर जदीद जंगी तैयारों से बड़ा है। इसके अलावा J-36 के बारे में यह अफवाहें हैं कि इसमें 7.6 मीटर तवील मेन वेपन बी है और यह चाइना ने अब सच कर दिखाई, जो मुख्तलिफ किस्म के असलहे को ले जाने की सलाहियत रखता है। इससे यह तैयारा एक ताकतवर स्ट्राइक फाइटर और वसी ऑपरेशनल लचक वाला बन जाता है। J-36 की जदीद असलहा साजी के साथ मर्जर की तवक्को की जा रही है कि यह तैयारा तवील फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और तवानाई पर मबनी असलहे जैसे लेजर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है, जो अभी तरक्की के मराहिल में है। J-36 की सबसे दिलचस्प बात इसकी 3 इंजनों की तरतीब है। पिछली नस्ल के जंगी तैयारों के बरक्स, जो आमतौर पर 2 इंजनों का इस्तेमाल करते थे, J-36 को ज्यादा रफ्तार और बेहतर थ्रस्ट हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक जदीद एयर डकेट सिस्टम यह यकीनी बनाता है कि तैयारा सुपरसोनिक रफ्तार पर बगैर आफ्टर बर्नर के फ्लाइट कर सकेगा, जिससे ईंधन की कारकर्दगी में इजाफा होता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ती है। दीगर टेक्नोलॉजीज जो इस तैयारे में शामिल की गई हैं, इनमें स्मार्ट स्किन शामिल है, जिसमें सेंसर्स की मौजूदगी है, एक मसनूई जहानत पर मबनी एविनिक्स सिस्टम और जदीद इलेक्ट्रॉनिक और साइबर जंगी सलाहियतों का इंतजाम भी है। यह सब कुछ J-36 को एक ऐसा तैयारा बनाता है जो ज्यादा पेचीदा लड़ाई के माहौल में जिंदा रह सकता है। AI के जरिए इसकी सूरत हाल की आगाही को बढ़ाया जाता है और पायलट्स को फैसला साजी में मदद मिलती है, जिससे यह तैयारा ज्यादा पेचीदा और खुद मुख्तार लड़ाई के मंजरनामों में ऑपरेशन कर सकता है। J-36 का आगाज अमेरिका के लिए एक तशवीश का बाइस है, खासतौर पर जब अमेरिका की एयरफोर्स के न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम में ताखीर हो रही है। $250 मिलियन फी यूनिट की प्रोडक्शन लागत और तकनीकी चैलेंजेस के साथ NGAD अब चीन के छठी नस्ल के फाइटर से खतरा महसूस कर रहा है, जो तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका इस बात का जायजा ले रहा है कि आया फजाई गलबा हासिल करने के लिए मौजूदा जंगी तैयारों J-35, F-15EX और F-22 को नई टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन बेस्ड कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ जम किया जा सकता है या नहीं। ताहम J-36 की बढ़ती हुई मौजूदगी के साथ चीन अमेरिका के इंडो पैसिफिक खित्ते में फजाई बर्तरी को बरकरार रखने के मंसूबों में खलल डाल सकता है। इस दौरान चीन अपने फौजी हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम तैयार कर रहा है, जो मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और ड्रोन बेस्ड एयर ऑपरेशंस को जोड़ता है।
ये चीन की आलमी फजाई गलबे के मैदान में एक संजीदा हरीफ के तौर पर पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करता है। J-36 और दीगर छठी नस्ल के तैयारे जैसे J-50 का उभार चीन की फौजी हिकमत अमली में एक अहम तब्दीली की अलामत है। इन तैयारों की बढ़ती हुई स्टेल्थ सलाहियतों, बड़ी क्रूजिंग रेंज और बेहतर जंगी सलाहियतों के साथ ये तैयारे चीन के जनूबी चीन समुंदर और ताइवान स्ट्राइट के इलाके पर कंट्रोल को मुस्तहकम कर सकते हैं। J-36 की मौजूदगी चीन को अपने इलाकाई हरीफों जैसे जापान, जनूबी कोरिया और भारत के खिलाफ बातचीत में अहम कुव्वत फराहम कर सकती है। अगर यह तैयारा अगली दहाई में ऑपरेशनल सर्विस में आता है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अपनी फजाई अजारादारी को बरकरार रखने में बढ़ती हुई मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक खित्ते के ममालिक मुमकिना तौर पर इस तरक्की के जवाब में अपनी फजाई अफवाज को जदीद बनाने की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जापान ने बरतानिया और इटली के साथ मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम किया है ताकि वो अपने छठे नस्ल के जंगी तैयारे तैयार कर सके। भारत भी चीन के स्टेल्थ फाइटर्स के खतरात का मुकाबला करने के लिए अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मंसूबे को जारी रखे हुए है। अगरचे J-36 के बारे में ज्यादा मालूमात अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। यह तैयारा पहले ही आलमी फजाई दिफाई दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफी है। जदीद टेक्नोलॉजी, अनोखे डिजाइन और एरोडायनामिक फवायद के साथ J-36 की फजाई ताकत की जदीद कारी में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अगर चीन हकीकत में अगले दहाई में J-36 ऑपरेट करने में कामयाब हो जाता है तो यह अमेरिका की दहाइयों की फजाई बर्तरी के लिए एक संगीन चैलेंज साबित होगा। NGAD प्रोग्राम भी तरक्की के मरहले में है और पेंटागन को बजट के चैलेंजेस का सामना है। J-36 की मौजूदगी चीन को आलमी फजाई ताकत के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक फायदा फराहम कर सकती है। अब क्या J-36 वाकई अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के छठे नस्ल के फाइटर तैयारों का मुकाबला कर सकता है? इस बात में जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसमें यह यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि चीन के हर नई टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की फजाई ताकत का तवाजुन मजीद गैर मुतवक्के सिमतों में मुंतकिल हो रहा है। अगले चंद सालों में दुनिया यह देखेगी कि J-36 फजाई ताकत के अरूज की अलामत बनेगा और इसके साथ साथ इसकी जो सलाहियत है, यानी पहले जो चीनी जहाज थे, J-10C हो गया, J-35 के हवाले से भी पाकिस्तान में 40 जहाज जल्द ही वो पहुंच जाएंगे। फिर JF-17 थंडर के जो मुख्तलिफ जहाज हैं, ये पूरी दुनिया कहती थी वॉर टेस्टेड नहीं है और इसलिए वो पाकिस्तान और चाइना की फजाई हदूद को, फजाई अलामतों को उस तरह ईजी लेते थे या उस तरह खतरनाक नहीं समझते थे या ये नहीं समझते थे कि वो जवाबी वार कर सकते हैं। लेकिन जिस महारत से सिर्फ आपके पास जहाज होना या टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है, जो पाकिस्तान ने पहले कर दिखाया कि एवॉक्स को हवा में रखा और उसके साथ J-10C को हवा में रखा और उसके साथ PL-15 मिसाइल लगाया। एवॉक्स ने अपने वसी रेडार से यह बताया कि दुश्मन के जहाज किस किस मकाम पर मौजूद हैं और उसने ये इंफॉर्मेशन J-10C को दी, जिसने उनके रेडार की जो रेडियस था, यानी जो हद थी, उससे पीछे रहते हुए वार किया और राफेल गिरा दिए। अब राफेल कोई बुरा जहाज नहीं है, राफेल जदीद तरीन जहाज है, लेकिन उस जदीद तरीन जहाज का अगर इस्तेमाल आपको नहीं आता तो फिर वो किसी काम का नहीं है। जो ड्राइवर है या जो उस पर उस वक्त मौजूद है, जो जेट पर पायलट मौजूद है, जो भी उसको चला रहा है, ये उसका हौसला है, उसकी हिम्मत है और उसको जो पूरी फोर्स फराहम की जा रही है, जो पूरा उस वक्त एक नेटवर्क बनाया जाता है, जो पूरा उसका अमला होता है, वो उससे वो काम कराता है जो दुश्मन भी नहीं सोच सकता। इसीलिए हमने जो हालिया जंग हुई उसके अंदर राफेल को गिरा दिया, वो हमारी हिकमत अमली थी और वो हिकमत अमली एक रात में नहीं बन जाती। वो हिकमत अमली ऐसे ही बनती है कि अगर दुश्मन ने ये जहाज खरीद लिए और उसके पास आ गए हैं तो फिर वो हिकमत अमली डिजाइन कर ली जाती है कि इसकी अगर रेंज 200 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर तक हमारे किसी जहाज को निशाना बना सकता है, तो हमने एक ऐसा मिसाइल लगा लिया जो 300 किलोमीटर तक जाकर वार कर सकता है और हमने उस रेडियस 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से दूर रहकर अपने जहाज को रखा और एवॉक्स एक ऐसा जहाज सामने रखा जो कि जिसका काम ही रेडार की वेज प्रोवाइड करना है और यह देखना है कि फजा में कौन से जहाज कहां पर मौजूद हैं। और एवॉक्स ने वही किया, 400 किलोमीटर का रेडियस लगाकर उसने बताया कि कहां पर उनके जहाज मौजूद हैं। और जहां तक रहा यह सवाल कि क्या J-36 पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं, हाँ, भारत यह सोच सकता है और उम्मीद कर सकता है कि पाकिस्तान को यह जहाज ना मिले, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, जिस तरह JF-17 थंडर हम दोनों मुल्कों ने मिलकर बनाया,
उसमें दोनों की शराकत रही और पाकिस्तान इक्विप्ड है पूरा कि वो पाकिस्तान में बना सकता है उस जहाज को और बनाता भी है। इसी तरह जब J-10C की बारी आई तो हम फुली इक्विप्ड थे, हमें उस जहाज का पूरा कंट्रोल दिया गया, हम वो चलाते रहे। J-35 पाकिस्तान आ रहा है, J-36 जैसे ही चाइना बनाएगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी जो एविएशन और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग हैं वो उसमें भी उसी तरह किरदार अदा करेंगे जो माजी में किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि जो दिमाग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको यूटिलाइज मिलकर किया जा सकता है। इसीलिए वहां के रिसोर्सेज और यहां का दिमाग जब मिलकर कोई चीज बनाता है तो फिर क्या राफेल और क्या कोई अमेरिकी तैयारा कोई भी फजा में महफूज नहीं होगा तब जब वो हम पर हमला करेगा। वैसे वो फजाओं में घूमना चाहें तो घूमें, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया किसी ने, उस दिन पाकिस्तान वही कुछ करेगा, बल्कि उससे बढ़कर करेगा जो हमने 6 जहाज कराकर किया या उसके बाद फतेह मिसाइल अपने कामयाब अहदाफ पर निशाना बनाकर किया। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।